हेलो फ्रेंड्स, क्या आप कहीं भी अश्लील गालियाँ देने लगते हैं, हाथापाई करने लगते हैं, किसी को गंभीर चोट पहुंचा देते हैं या धमकी देते हैं या जान से मारने की धमकी देते हैं? यदि आप ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाइए। ये अपराध है और नए कानून बहुत सख्त हो गए हैं। इनमें कड़ी से कड़ी सज़ा देने का प्रावधान है। पहले अश्लील कार्य या गाने गा रहे हैं, अश्लील गालियाँ दे रहे हैं तो धारा 294 आती थी, जो कि बीएनएस की धारा अब 296 के तहत सज़ा वही है, 3 मास की सज़ा और 1000 रुपये जुर्माना। अगर आप मारपीट करते थे तो पहले आईपीसी की धारा 323 आती थी, अब धारा 115(2) आ गया है, जिसमें स्वेच्छा चोट करना और उपहति कारित करना हो गया है। इसमें सज़ा जो है 1 वर्ष की हो गई है और जुर्माना हो गया है। पहले 324 आईपीसी की धारा 324 में जो खतरनाक आयुध रखते थे, वेपन रखते थे, उसके तहत आपने ये सारे अपराध किए हैं, तो उसमें जो था आईपीसी की धारा 324 अभी नए भारतीय न्याय संहिता की धारा 118(1) के तहत 118(1) के तहत इसमें स्वेच्छा घोर उपहति पहुंचाने में 3 वर्ष की सज़ा और 20,000 रुपये का प्रावधान हो गया है। और पहले जो 506 थी आईपीसी की धारा 506 में जान से मारने की धमकी था, अब अगर आप जान से मारने की धमकी कोई देता है तो वह नए कानून बीएनएस 2023 की धारा 351(2) और 351(3) के तहत उसे सज़ा होगी। यदि उसने जान से मारने की धमकी दी है, मृत्यु कारित करने की धमकी दी है, तो 351(3) के तहत उसे 7 वर्ष तक की सज़ा का दोषी माना जाएगा। ये मैंने सामान्य जानकारी थोड़ा इसलिए दी है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि अच्छा गालियाँ दी, लड़ाई हो गई, मारपीट की, ख़तरनाक हथियार रखे हुए थे, उन्हें जान से मारने की धमकी दी। नॉर्मली लोगों को भी पुरानी धाराएं रटी हुई हैं, तो इसलिए उन लोगों को भले ही धाराओं का ध्यान ना हो, लेकिन अब सामान्य नहीं रहा, कानून सख्त हो गया है, कठोर से कठोर सजाएं हो गई हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि कहीं लड़ाई होती है गालियाँ ना दें, आपस में शांति से मामला सुलझा लें। किसी का कुछ भी नहीं होना। जो अपराधी होता है, अगर कोर्ट ने उसे सिद्ध कर दिया कि भाई ये अपराधी है, आदतन अपराधी है, तो अब वो बचने वाला नहीं है, अब आसानी से जमानत भी नहीं होगी। इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपना जीवन अच्छे से जिए, आसपास का जीवन अच्छे से रहे, इसलिए शांति बनाए रखिए। मैं हूँ एडवोकेट माया मतकोरिया। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, डीएम कीजिए। आपके कोई भी केस हो आप पूछ सकते हैं। मुझे फेसबुक पर आकर कई लोग डीएम कर रहे हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे नोट्स भेज रहे हैं। मैंने कोशिश कर रही हूँ कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। यदि आपको कंसल्टेंसी चाहिए कि हाँ ये केस है, इसमें कंसल्टेंसी चाहिए, तो उसकी फ़ीस अलग लगेगी कंसल्टेंसी की, और मैं आपको आपके केस की पूरी बारीकियां बताऊंगी, अच्छे से समझाऊंगी। अगर लगेगा तो आपको, अगर मेरे यहाँ का कानून है, मेरे यहाँ का केस है, आप मेरे पास आ रहे हैं तो स्वागत है आपका। अगर किसी और जगह का कानून है तो आपको प्रॉपर गाइड करूँगी कि कहाँ जाइए आप। कई बार क्या होता है कि अपराध कई तरह के होते हैं, कंज्यूमर फोरम में जाना है, या सिविल केस हैं, या इंश्योरेंस वाले केस हैं, या दहेज वाले केस हैं। देखिए, केस लोगों को अधिकतर ये पता है कि क्रिमिनल केस और सिविल केस 2 तरह के होते हैं। इसके अलावा भी कंज्यूमर केसेस होते हैं, इसके अलावा भी साइबर केसेस होते हैं जो क्रिमिनल में भी आते हैं। अगर पैसा वगैरह ले लिया है, क्रिमिनल सिविल दोनों होता है। तो केस की वैरायटी बहुत सारी हो गई हैं और
अपराध नए नए तरीके से लोग अपराध करने लगे हैं। तो आप सलाह लेते रहिए, समझदार बने रहिए, समझदारी से चलिए। कहीं भी कोई भी मोबाइल में कोई OTP आती है, कोई लिंक आता है तो उसे आप बिल्कुल ओपन न करें। OTP कुछ भी आता है कोशिश कीजिए उसे ओपन ही ना करें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बैंक की डिटेल है या कुछ है तो आपके पास नंबर है, आप डायरेक्ट अपने बैंक में कॉल कीजिए, पूछिए। आजकल प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी है, बैंक के मैनेजर की जानकारी रहती है प्रत्येक व्यक्ति के पास। बैंक अगर सरकारी है तो वहाँ का नंबर भी रहता है आपके पास। बैंक यदि मान लो प्राइवेट है तो प्राइवेट बैंक में भी प्रत्येक व्यक्ति के पास पासबुक है, उसमें नंबर रहता है। आप फ़ोन लगाइए, डिटेल पूछिए। यदि सच में बैंक से KYC के लिए फ़ोन आया है तो आप बैंक में कोशिश कीजिए, बैंक में फ़ोन लगाकर खुद बैंक जाइए और अपने आँखों देखिए। अगर आपको कुछ जमा करना है, आधार कार्ड या एड्रेस चेंज करना है या कुछ भी आपको आपके बैंक की जानकारी के लिए या बैंक में जो भी परिवर्तन करवा रहे हैं उसके लिए आप खुद बैंक जाइए और अपने आँखों के सामने बैंक में KYC कराइए और सतर्क रहिए, सावधान रहिए। बहुत सारे केस हैं जो कई तरह से होते हैं। कई बार आप लोगों को इस तरह से फ़ोन कर देते हैं कि आपके फलां का एक्सीडेंट हो गया है, आपके परिवार की पूरी जानकारी अपराधियों के पास रहती है। आपके फलां का एक्सीडेंट हो गया है, आपके पति का, आपके बच्चे का या कुछ भी। तो अधिकतर महिलाओं को कॉल आ जाते हैं कि आपके पति का ऐसा ऐसा हो गया या आपके बच्चे का। तो महिलाएं इनोसेंट होती हैं, अधिकतर घबरा जाती हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप इस तरह की कॉल आने पर घबराएं नहीं, शांति से सोचिए, समझिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो पहले आप सर्च कीजिए अपने परिवार में, अपने घर परिवार के लोगों को, अपने जहां आप लोगों को लगता है कि ये घटना क्या सच में हो सकती है, तो पहले फ़ोन लगाकर जानकारी लें इत्मीनान से। अगर कई बार हो जाता है किसी के साथ ऐसी घटना हो जाती है तो अनजान व्यक्ति भी फ़ोन से कॉल कर देता है कि आपके ये व्यक्ति का यहाँ एक्सीडेंट हो गया है, यहाँ पर है। तो शांति रखिए और बिल्कुल शांति से बैठ जाइए, पानी पीजिए, सोचिए क्या करना है, उसके बाद ही आप एक्शन लीजिए। ठीक है, धन्यवाद, शुभ रात्रि।